हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स। हम सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन फार्मूला में किस तरह से देखना है, देखिए अगर मेरे पास ए कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। और यहाँ कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है xy और P जो है वो इस लाइन AB को इन द रेशो m/n में डिवाइड कर रहा है। ये है सेक्शन फॉर्मूला कि इफ a x1 y1 and b x2 y2 are two points and px comma y divides line AB, जो लाइन AB है, in the ratio m/n इंटरनली, ठीक है। दैट इज जो ये मेरे पास AP है इसे हम कहेंगे P से डिस्टेंस, दैट इज PA अपॉन PB। PA और PB रेशो क्या है, m/n इज इक्वल टू m अपॉन n, ठीक है। तो हमें बेसिकली इस पॉइंट जो PXY है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो हम करेंगे क्या, जहाँ पे भी सुफिक्सेस लगे हैं x1 y1 या x2 y2, वो सारे के सारे हमारे पास नोन पॉइंट्स हैं, वो नोन पॉइंट्स हैं, ठीक है। जैसे ए के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, उस पॉइंट के जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, जो ए बी के अंदर है पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं जो इस लाइन को m/n रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। तो हम कैसे निकालेंगे इन पॉइंट्स को, p इज इक्वल टू, बहुत ईजी है, हम क्रिस क्रॉस करेंगे, एरो को इस तरह से हम क्रिस क्रॉस करेंगे और हम किस तरह से फॉर्मूला जनरेट करेंगे वो देखिएगा। पहले हम लेंगे m इंटू x2, ठीक है। x1 जो ये वाला x है इसके कोऑर्डिनेट x में आएंगे और y के y में आएंगे, ठीक है। तो पहले हम m से मल्टीप्लाई करेंगे पहले कोऑर्डिनेट x2, तो लिखेंगे कैसे, दिस इज mx2 प्लस ये वाला n और इसका x1, nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। आपने एरो बना लेने हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो फिर किस तरह से करेंगे, पहला पॉइंट लेना है, इसका पहला कोऑर्डिनेट और इसका भी पहला कोऑर्डिनेट। पहले आएगा mx2 प्लस स्टैंडर्ड साइन पॉजिटिव nx1 अपॉन m प्लस 1, ये x के कोऑर्डिनेट आ गए और कॉमा, अब y के निकालने हैं। तो अब इस m को y2 से, तो कैसे लिखेंगे, m इंटू y2 प्लस ny1 upon m plus n. This is the coordinates of the point P. ये P के coordinates आए जब P ने AB लाइन को m/n में इंटरनली डिवाइड किया। इंटरनली और एक्सटर्नल के दो केस हैं, ये इंटरनल डिवीजन का केस है, ठीक है। तो सिंपल है, हमारे पास AB कोई लाइन है, A और B के कोऑर्डिनेट्स हमें पता हैं, P के कोऑर्डिनेट पता करने हैं, रेशो हमें गिवन होगी इस केस में। तो हमें XY निकालना है, हम क्या करेंगे, mx2 प्लस nx1, ठीक है, अपॉन m प्लस n, ये जो रेशो है, एंड my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये है मेरे पास इंटरनल डिवीजन के लिए। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of this and this in the ratio 2:3। इसने कहा एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट हैं, मैंने पहले को ले लिया -1 7 और b के कोऑर्डिनेट्स ले लिए मैंने 4 3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, मुझे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो इस लाइन ए बी को इन द रेशो 2:3। 2:3 का देखिए, 2 पार्ट्स फ्रॉम दिस साइड एंड 3 पार्ट्स फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। तो मैं ये पॉइंट ले लेती हूँ P, जो रेशो गिवन है दैट इज 2:3। ये मुझे x1 y1 पता है, ये x2 y2 गिवन है, रेशो m और n दिया है, मुझे जो फाइंड आउट करना है वो PXY, इस P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन।
ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले जो पॉइंट्स गिवन हैं उन्हें हम नाम दे देंगे. लेट a इज इक्वल टू -17 एंड b इज इक्वल टू 4-3 आर द पॉइंट्स ऑफ द coordinates of the points of line AB. ठीक है, AB लाइन के कोऑर्डिनेट ले लिए. लेट P x, y be the point which divide line AB in the ratio. कौन सी रेशियो दी थी, 2:3 में. मैंने जो मुझे गिवन है वो मैंने सारा पहले ही लिख लिया, उनको नेमिंग वेमिंग करके सब कुछ. नाउ वी नो दैट सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं. अगर मैंने इसे जर्नलाइज किया था तो मैंने क्या बोला था कि ये A है, ये B है, यहाँ P है, ये रेशो M है, ये N है. तो हमने इस तरह से इनको क्रिस क्रॉस करके हमने के एरो डायग्राम शो करके हमने बनाया था. इसे मैंने x2 y2 कहा था और इसे मैं x1 y1 बोल रही थी. ठीक है, तो क्या थे, mx2 रटा माना है आपने, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. ये था मेरा सेक्शन फॉर्मूला. यहाँ पे m क्या है, 2 है और n क्या है, 3 है. ठीक है, सो इसे हम सॉल्व करते हैं. देयरफॉर p इज इक्वल टू, p के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, हेयर m जो है मेरा, यहाँ m मेरा 2 है और n मेरा 3 है. ठीक है, तो क्रिस क्रॉस आपने यहाँ पे भी डायग्राम में भी शो कर लेना है किसी भी कंफ्यूजन से बचने के लिए. तो है क्या, दैट इज mx2, दैट इज 2 इंटू 4. अब अप्लाई करना है फॉर्मूला. ठीक है, इन दोनों के बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का. mx2, ये x2 y2 है, ये x1 y1 है. ठीक है, तो इसे हम लिख लेते हैं. दैट इज mx2, that is mx2 means 2 into 4 mx2 plus nx1 3 into -1 nx1 upon m plus n, that is 2 plus 3. n और n क्या है, इन दोनों का एडिशन डिनोमिनेटर में, that is 2 plus 3. सेकेंड केस में आए तो बनेगा my2 2 into -3, that is 2 into -3 plus ny1, that is 3 into 7 ny1, that is 3 into 7 upon m plus n, that is 2 plus 3. तो ये मेरे पास एक सेक्शन फॉर्मूला p के कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं. तो p को कैसे लिखेंगे, दिस इज 2 4s are 8, 3 1s are -3 upon 5 and this is -6 plus 21 upon 5. ठीक है, सो ये मेरे पास बन जाएगा p इज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज 5 upon 5 और ये मेरे पास बन जाएगा 15 upon 5. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, this is equals to 1, 3. So the coordinates of the point P are 1, 3. P is equal to 1, 3. Hence, the required point B क्या है, 1, 3. This is the answer. ठीक है, तो ये जो पॉइंट था जो इस लाइन को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा था, उसके कोऑर्डिनेट क्या आए, x1 और y3. ये डिवाइड कर रहा है 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है. ठीक है, सो इसके कोऑर्डिनेट वही जो हमें गिवन है, दिस इज 4 -1 और इसके कोऑर्डिनेट है -2 -3. हम वही क्रिस क्रॉस मेथड ले लेंगे. ठीक है, और इससे हम फाइंड आउट करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. पहले हम ये क्वेश्चन हम 2 पार्ट्स में प्रूव करेंगे. फर्स्ट पार्ट लिखेंगे, लेट
a इज इक्वल टू, हम ये जो क्वेश्चन में पॉइंट्स थे इनको नाम दे रहे हैं. लेट a इज इक्वल टू 4, -1 and b is equal to -2, -3 are the coordinates of points AB of line AB. ठीक है. उसके बाद हम करेंगे let P x1, y1 be the point which divide line AB in the ratio. कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा है P? पहले 1:2 में डिवाइड कर रहा है. ठीक है. लिख लेंगे m इज इक्वल टू 1 और n जो है वो 2 है. ये m है और ये n है. सो दिस इम्प्लॉइज व्हाट इज द कोऑर्डिनेट? वी नो दैट. पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं. कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या हो जाएंगे? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. सेक्शन फॉर्मूला लिख रहे हैं my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. ठीक है. दिस इज फॉर इंटरनल डिवीजन के लिए. दिस एम्प्लॉइज व्हाट इज P इज इक्वल टू, यस मैंने कहा ये m है और ये n है. सो mx2 दैट इज 1 इंटू -2. सो लिखेंगे 1 इंटू -2 प्लस nx1 2 इंटू 4. दिस इज 2 इंटू 4 nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n. m 1 है और n 2 है तो 1 प्लस 2. नेक्स्ट कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? m y2, ये x2 y2 है. आप m y2 दैट इज m मेरे पास 1 है, y2 मेरे पास -3 है. m y2 प्लस n y1 दैट इज 2 इंटू -1 divided by 1 plus 2. So this can be written as P is equal to -2 plus 8 divided by 3. This is -3 minus 2 divided by 3. So this can be written as P is equals to, this will be equals to 6 upon 3 with positive sign minus 5 upon 3. That is P is equals to 2, minus 5 by 3. सो जो मेरे पास ये P पॉइंट था, जो पहला पॉइंट आया था जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा था इन द रेशियो 1:2 में, ये थी सिचुएशन ओरिजिनली ट्राइसेक्शन के लिए. तो इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गए हैं. ये है 2 और -5/3. ठीक है. अब ट्राइसेक्ट है. अब मैं Q की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगी. तो Q के लिए देखिए क्या करेंगे. अब Q डिवाइड कर रहा है तो कितने पार्ट हैं शुरू में? ये 2 पार्ट्स हैं. तो रेशियो क्या बन जाएगी? तो Q डिवाइड कर रहा है 2:1 में. Q डिवाइड कर रहा है 2:1 में. तो देखिए Q के लिए किस तरह से लेंगे. ये A है, ये B है. अब Q पॉइंट यहाँ सिचुएटेड है. ठीक है. तो इसकी रेशियो बनेगी 2 पार्ट्स फ्रॉम दिस साइड (1). इसे मैं M कह रही हूँ, इसे मैं N कह रही हूँ. A के कोऑर्डिनेट्स मुझे जो गिवन है दैट वाज 4 -1 और B के कोऑर्डिनेट मेरे पास है -2 -3. अब मेरा काम है ढूंढना Q के कोऑर्डिनेट्स. तो यहाँ पे भी लिखेंगे सिंस Q divides line AB in the ratio 2:1. तो क्या लिखेंगे? Q के पॉइंट्स निकाल लेते हैं. Q के क्या कोऑर्डिनेट्स लाएंगे? क्रिस क्रॉस आप लगा लेना. ठीक है. इस तरह से 2mx2 दैट इज 2 इंटू -2. m ये है, x2 ये है. mx2 प्लस nx1 दैट इज 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय m प्लस n 2 प्लस 1 कॉमा ny2 that is 2 into -3 plus ny1 that is 1 into -1 divided by 2 plus 1. ठीक है. सो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं. Q के कोऑर्डिनेट बन गए -4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3. नेक्स्ट बन गया -6
-1 डिवाइडेड बाय 3। सो मेरे पास जो Q के कोऑर्डिनेट आए वो आ रहे हैं एक 0/3 और एक आ रहा है -7/3। दैट इज दिस एम्प्लॉयज Q इज इक्वल टू 0, -7/3। तो ये जो Q पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स आए हैं दैट इज 0, -7/3। ठीक है, सो दिस इज द वे। सो लास्ट में करेंगे इसे सम अप। हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, एक मेरे पास P आया था 2, -5/3 और Q मैंने निकाल लिया 0, -7/3, जहाँ पे P और Q थे लाइन AB को ट्राइसेक्ट कर रहे थे इंटरनली।